नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत सभी भक्तों का। आज हम भागवत सीरीज में हम भागवतम के पहले स्कंद के 1 नंबर अध्याय के 7 नंबर श्लोक से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से किस प्रकार से भगवान की कथाओं का श्रवण करने के लिए उनसे प्रश्न करते हैं। तो चलिए प्रश्न हम अपने श्लोक पर जाते हैं। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्य चे मुनिय सूत पराभरविदो विदु। अब कह रहे हैं नैमिषारण्य के ऋषि कह रहे हैं, हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान और वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं। तो सूत गोस्वामी ज्येष्ठतम विद्वान यानी विद्वान बताया गया उनको, वरिष्ठ और वेदांती, वेदों का ज्ञान आपको सब अर्जित किया हुआ है आपने, और आप भगवान के सत्यावेश अवतार यानी व्यासदेव जी से भी अवगत हैं। आप व्यासदेव भगवान के सत्यावेश अवतार हैं। 6 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के, इनमें एक होता है सत्यावेश, यानी भगवान की शक्ति प्राप्त करके कोई किसी जीव को भगवान प्रकट करते हैं अवतार के रूप में, तो सत्यावेश अवतार। और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं, आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। साथ ही साथ आप उन लोगों को भी जानते हैं जो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के ज्ञान में निपुण हैं। तो कृपा जी लिख रहे हैं, व्यासदेव वेदांत सूत्र और समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप में श्रीमद् भागवत के ग्रंथ करता है। व्यासदेव ने वेदांत सूत्र और समस्त वैदिक साहित्य को सार के रूप में भागवतम में दे दिया है। आपको 4 वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने भागवतम को समझ लिया तो समझ लिया, अपने वेदों को समझ लिया। तो सार के रूप में भागवतम है। इसलिए इसी अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया, निगम कल्प तरो गलितम फलम। ये कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवतम। तो कहते हैं व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण कौन कौन है? गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, चैमिनी, अष्टवक्र। तो ये विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के ग्रंथकार हैं। अलग अलग प्रकार की दार्शनिक पद्धति उन्होंने प्रस्तुत की है इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट श्लोक में, वेत्थम त्वम सौम्यम तत्सर्वम तत्तु तस्सदनुग्रहात् ब्रूयो सन्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम प्रीतः। और चूंकि आप विनीत हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। अब शौनक आदि ऋषि एक गुरु का योग्यता बता रहे हैं। कह रहे हैं सूत गोस्वामी के विषय में, क्योंकि आप विनीत हैं। विनीत बहुत जरूरी है। अगर आप भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे हो या भगवान की लीलाओं का उच्चारण कर रहे हो, तो आपके अंदर ये गुण बहुत आवश्यक है। विनीत भाव, विनीत होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विनीत नहीं है तो भगवान की कथाओं का श्रवण ही नहीं कर सकता, और श्रवण कर रहा है तो उनको समझ नहीं सकता, और समझने का प्रयास कर रहा है तो दूसरों को समझा नहीं सकता। इसलिए भगवान की कथाओं को बड़े विनीत भाव से ग्रहण करना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझ पाएगा। तो कह रहे हैं आपने अपने गुरुओं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है। तो एक गुरु अपने शिष्य को तभी शिक्षा देता है जब शिष्य को शिक्षा के योग्य पात्र समझता है। इसलिए गीता में भगवान कहते, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शन है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, तद विधि प्रणिपातेन, तुम गुरु के पास जाओ और क्या करो? उनसे जिज्ञासा करो। कैसे जिज्ञासा करो? उनकी सेवा करो,
प्रेम पूर्वक उनसे पूछो, क्योंकि वो तत्वदर्शी हैं, ज्ञानी तत्वदर्शन है, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, उन्हें सत्य को जाना है और वो तुमको सत्य का अनुभव करा सकते हैं। मगर कैसे जाना होगा? पढ़ पाते ने विनीत भाव से। तो ये योग्यता है। जब तक कोई व्यक्ति विनीत नहीं होगा, जब तक ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता। कहते ना, अधजल गगरी छलकत जाए। जल पूरा भरा होगा ना घड़ा, तो पानी बाहर नहीं छलकेगा। और जो थोड़ा सा ज्ञान होता है ना, वो पूरा विस्फोट करता रहता है, किसी की सुनता नहीं, अपनी बोलता है खाली, इस प्रकार। तो यहाँ कह रहे हैं सौम्य, कि आप सौम्य शिष्य जानकर आपको अनुग्रह किया है, आप हमें वो सब बताएं जिससे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तो भक्ति और जो स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, ये सेंटिमेंट नहीं है, ये वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। यहाँ कह रहे हैं जिससे आपने वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। लोग कहते हैं ये तो जो भक्ति कर रहे हैं ये तो सब सेंटिमेंटल है, भावुक है। नहीं, भावुक नहीं है, ये एक साइंस है, वैज्ञानिक ढंग से। भगवान की प्राप्ति करने का वैज्ञानिक ढंग है, भगवान की शरणागति कैसे करना है वो उसकी विधि है, विधि विधानों का पालन करना। तो ये सब सेंटिमेंट नहीं है, भावुकता नहीं है, ये वैज्ञानिक है। और फिर आगे 9 नंबर श्लोक में कहते हैं, अतएव दीर्घायु कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन सामान्य के परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है। तो हमने तो 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का प्लान करके रखा है, मगर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आने वाले समय, जो कठिन समय आ रहा है, कलयुग आ रहा है, वो जन सामान्य के कल्याण के लिए आपने क्या सोच कर रखा है, वो बताइए। ऐसा सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि आप दीर्घायु हैं और आप दीर्घायु कृपा से आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए, आपने जन सामान्य के लिए क्या सोच कर रखा। तो ये जो विधि है, ये जो प्रोसेस है, जो भक्ति है, इसको समझने के लिए व्यक्ति को गुरु स्वीकार करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को सम्मान के साथ, आदर के साथ प्रश्न कर रहे हैं। तो इसलिए इस भक्ति को, डिवोशन को समझने के लिए व्यक्ति को हम्बल होना, विनम्र होना बहुत आवश्यक है। तभी कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति को सीख सकता है या जीवन में उतार सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए सभी से निवेदन है कि भगवत गीता या भागवतम को बड़ी सावधानी से, नम्रता पूर्वक, विनम्रता के साथ में किसी के निर्देशन में अध्ययन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का जीवन हमें बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है, और मनुष्य के जीवन का लाभ क्या है? भगवान की शरणागति, और इसका दूसरा कोई लाभ नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।